टीएचपी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। आज बसंत पंचमी है, आज वैलेंटाइंस डे है। कई जगह ढोल ताशे बज रहे हैं, कई जगह मोहब्बत का इजहार हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच किसानों की गुहार कहीं छुप गई है। शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ गए हैं। किसानों को तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, लेकिन किसान डटे हुए हैं। किसानों ने अब साफ कर दिया है कि सरकार अगर उन्हें दिल्ली जाने का रास्ता नहीं देती, बॉर्डर पर किलों के किले बनाती है, तो अब किसान भी पंजाब के रेलवे ट्रैक को जाम कर देंगे और इसके असर की जिम्मेदारी सीधे सरकार की होगी। चाहे जितना भी मुसाफिरों को परेशानी हो, किसानों का उनसे वास्ता ना होगा। साथियों, शंभू बॉर्डर पर किसान दिल्ली कूच के लिए अड़े हुए हैं। उधर हरियाणा पुलिस की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर दागे जा रहे हैं, जैसे वो किसान ना हो, इस देश के कोई दुश्मन हो। हालांकि मंच से किसान नेता जो है किसानों के, वो बाकी युवा किसानों से कह रहे हैं कि हिम्मत रखो और संयम रखो। किसानों की तरफ से पुलिस की आंसू गैस से निपटने के लिए कई इंतजाम किए गए हैं। फसल साफ करने में इस्तेमाल किए जाने वाले पंखे, स्प्रे मशीन, ये सब भी लगाए गए हैं। कुछ लोगों ने तो बॉडी प्रोटेक्टर तक पहने कि ताकि रबर बुलेट ना लगे। खबर यह है कि सिंधु बॉर्डर पर कल तक जहां सिर्फ पत्थर रखकर सड़क को बंद किया गया था, अब कंक्रीट सीमेंट डालकर मोटी दीवार बना दी गई है। इससे नाराज किसान और जो किसानों के नेता हैं वो थोड़ा सा मायूस हुए हैं, अभिमन्यु हैं किसान। उन्होंने कहा है कि अब बात बंद कमरों में नहीं होगी, बात सड़क पर होगी। सरकार ने कोई बात नहीं मानी तो हमने कहा ये बातचीत सड़क के ऊपर आंदोलन नहीं होगी, कमरे के अंदर बातचीत नहीं होगी। मेरे भाइयों, एक हाथ जोड़ के प्रार्थना, सारे भाई जानते सुनिए, एक एक भाई की जिंदगी हमारे लिए बहुत कीमती है। आप हमारे परिवार का हिस्सा हो, पुलिस वाले भाई भी हमारे परिवार का हिस्सा है। वे भी किसान मजदूरों के बालक है, पता भी किसान मजदूरों के बालक है। अपनी तरफ से कोई इंसानी नहीं चाहिए। सबसे पहले आपकी लीडरशिप आगे रहेगी, उसके बाद आप पीछे पीछे चलोगे। अगर गोली खानी पड़ेगी तो सबसे पहला खाता गोली खाएंगे, एक बार हाथ खड़े करके बता दो, शांतिपूर्ण रखेंगे। अगर शांतिपूर्ण रहे तो मोर्चे की जीत पक्की है। सरकार अपने कुछ आदमी बीच में घुसा के हिंसा कराने की कोशिश कर सकती है, लेकिन अकेले बेकाबू में नहीं आना। अभिमन्यु कोहाड़ को आप सुन रहे थे। उन्होंने ये भी तो कहा कि नहीं लड़ना नहीं, उकसावे में नहीं आना। बिल्कुल, यहाँ वो कामयाब हो जाएंगे। किसानों की मांगे जितनी भी हैं, हम संयम बरतते हुए उन्हें अपने किसानों नेताओं के मातहत दिल्ली तक ले जाएंगे। सरवण सिंह पंधेर एक और किसान नेता, उन्होंने कहा कि अगर बातचीत का न्योता आता है कुछ घंटे में तो ठीक, हम रुके रहेंगे, नहीं तो किसान आगे बढ़ने की पूरी तैयारी में है। किसानों के मामले पर सियासत जमकर हो रही है, होनी भी है। हरियाणा के गृह मंत्री हैं अनिल विज, इन्हें आपने अक्सर सुना होगा। एमएसपी पर रिपोर्ट 2004 में आई थी। ये कहते हैं कि इसके बाद 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, वो लोग क्या करते रहे। अब भड़काने के लिए बयान देना ठीक नहीं है। किसानों के प्रतिनिधि दिल्ली जाकर सरकार से बात करना चाहते हैं, लेकिन जब सरकारी नुमाइंदे चंडीगढ़ आए तो उन्होंने बात नहीं की। मतलब साफ है, अनिल विज कहते हैं कि मतलब साफ है कि उनका मकसद यानी किसानों का मकसद कुछ और है, बात करना नहीं है। अनिल विज कहते हैं कि जब अमृतसर से किसान चले तो वहां की सरकार ने रोकने की कोई कोशिश नहीं की, यानी जो हम हरियाणा में कर रहे हैं, उनका कहना है वो पंजाब की सरकार को करना चाहिए था। वो ये कहते हैं इससे भी पता चलता है कि वो दिल्ली को दहलाना चाहते हैं। सुन रहे हैं आप दोस्तों, बीजेपी सरकार के मंत्री अनिल विज के हिसाब से किसान दिल्ली को दहलाना चाहते हैं। वो किसान जो इस देश की धरती को जोतते हैं तो पूरे देश के लिए अन्न उगाते हैं, वो दिल्ली को दहला देंगे। उधर पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री हैं अमन साहब, उनका भी बयान आया। उन्होंने हरियाणा सरकार पर जंगल राज की तरह काम करने का इल्जाम लगाया है। वो कहते हैं कि जहां पर भी किसानों पर हमले किए जा रहे हैं या किए गए हैं, हम उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, उनका हिसाब होगा। ये कार्रवाई करने का कोई तरीका तो है नहीं कि अपने लोगों पर इस तरीके से जुल्म किए जाएं। उन्होंने बहुत सी बड़ी बातें कही और उनकी बात से यही लगा कि ये मामला सियासत में ज़्यादा फंस रहा है। उन्होंने एक और बात जो कही कि वो लगता है कि पंजाब हरियाणा के बॉर्डर को हिंदुस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर बना दिया गया है। ये एक बड़ी बात है, यानी कि दुश्मन देश आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ किसान है
और एक तरफ पुलिस है। पुलिस, ऐसा बार बार कल से खबरों में आया कि जनरल डायर ने जिस तरीके से अंग्रेजों के ज़माने में जलियांवाला कांड को अंजाम दिया था, उसी तरीके से अब किसानों पर जुल्म हो रहे हैं। ये किसानों का और किसानों को चाहने वाले का इल्ज़ाम है, चाहने वालों का। और उन्होंने कहा कि ये जो किसानों पर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है, ये कायराना करतूत से ऊपर डायराना यानी जनरल डायर से मिलती जुलती करतूत है। ये सबके आरोप हैं। कुछ क्रिएटिविटी भी लोग अपने विरोध में ढूंढ लेते हैं। आपने जो वीडियो देखा होगा अभिमन्यु कोहाड़ का, वो निर्मल पारीक ने शेयर किया था। आज तक ने एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली कूच नहीं कर पा रहे किसान अब पंजाब में रेलवे ट्रैक रोकेंगे, जिससे आपने पहले भी देखा होगा। पीटीआई का वो वीडियो जिसमें पता चला कि शंभू बॉर्डर पर हालात बिगड़ गए हैं और किसानों को तितर बितर करने के लिए पुलिस के पास जो कुछ भी है वो झोंक दे रही है, यानी कि आंसू गैस, लाठी या जो भी है। फिलहाल ये सब तरह की खबरें आती रहती हैं। पुलिस इस पर क्लैरिफिकेशन ज़्यादा देगी कि उसने क्या क्या किया, किसके कहने पर किया, करना क्यों ज़रूरी था। हेडलाइन ललन पोस्ट की कहती है कि किसानों को लाठी और मिर्च से रोकने की तैयारी। दिल्ली पुलिस ने लाउड स्पीकर पर क्या कहा, जो कहा है वो ज़रा सुनिएगा। ऐसे लगता है कि हम कोई फिल्म देख रहे हैं और धमकी दी जा रही है। वो किसान जिस जोश में साथ ये डिफेंसिव, ये जो पुलिस ने कहा है वो सब लिखा है। इंडिया टुडे इनपुट्स के मुताबिक पुलिस ने कहा कि किसानों के ऊपर मिर्च का भी प्रयोग किया जाएगा। मिर्च का अपने, ये किसान मिर्च उगाता है, ये मिर्च को पानी में घोल के किसानों पे डाला जाएगा। ये कब होता है? ये तो जंग में भी नहीं होता है। पुलिस की तरफ से लाउड स्पीकर पर कहा गया कि किसान अगर एग्रेसिव होंगे तो हम भी डिफेंसिव नहीं रहेंगे, अगर डिफेंसिव रहें तो घायल हो जाएंगे। बिल्कुल, पुलिस को अपनी भी हिफाजत करनी होती है, उनके भी बीवी बच्चे खानदान हैं। यहाँ पुलिस की तरफ से जो कहा गया वो पढ़ लेना लाजिम है और बहुत ज़रूरी है, इसकी गंभीरता को समझिए। ललन टॉप ने लिखा है। पुलिस के हवाले से लिखते हैं वो, यानी कि किसान जिस जोश के साथ आ रहे हैं उससे डबल जोश के साथ हम तैयार हैं, तभी हम उनको रोक पाएंगे। वो आगे आने की कोशिश करेंगे लेकिन हमें उन्हें खदेड़ना है। हमारा उद्देश्य उनको दिल्ली जाने से रोकना है ताकि दिल्ली में अराजकता ना फैले। अगर ये किसान अराजक हैं तो फिर ये दिल्ली में रहें या पंजाब हरियाणा में, तब भी अराजकता फैलाएंगे। और अगर ये किसान अपने खेतों में खेती करता है सुबह से शाम तक और देश का पेट भरता है अपने उगाए अन्न से, तो फिर ये किसान अराजक कैसे हो गया है? ये किसान अराजक कैसे हो गया? जब तक अपने खेतों में था तब तक ये एक सभ्य नागरिक था। जैसे ही ये सड़क की पगडंडियों पर आया, जैसे ही ये शहर को जाने वाले रास्तों पर उतरा, जैसे ही बोला कि दारुल हुकूमत जाएंगे, सत्ता से सवाल करेंगे, हमारे लिए नारे तो बहुत लगाए, हमारा काम किया नहीं किया जो हमने पहले मांग उठाई, जो अब उठा रहे हैं, तो फिर ये अराजक हो गया। अगर ये अराजक है तो फिर क्या गांव, क्या देहात, क्या खेत, सब जगह अराजक होंगे। पुलिस वहां भी एक्शन ले, चाहे हरियाणा के चाहे पंजाब के। किसानों के दिल्ली आने से अराजकता फैल जाएगी। हाँ, अगर लाल किले पे जिस तरीके से किसान गए थे वो होता है तो थोड़ा बहुत गड़बड़ लगता है, वो नहीं होना चाहिए और वैसा आगे भी नहीं होना चाहिए। आपको एक और बात बता दूं कि किसान जो पंजाब से चले हैं वो 2500 ट्रैक्टर ट्रॉलियों के साथ चले हैं और इनमें से 800 ट्रॉलियों में सिर्फ खाने का ही सामान है, खाने पीने का, पानी, दाल, चावल, आटा, घी, शक्कर, सब कुछ। उन्हें पता है ये लंबी लड़ाई है क्योंकि उनकी मांगे आसान नहीं है। एमएसपी को लागू करो, स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करो, किसानों की कर्ज माफ़ी, फिर फसलों का बीमा, बीज के आयात से लेकर कृषि उपकरणों के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी कम करने और न जाने कैसी कैसी मांगे हैं उनकी, जो इनमें से एक दो को छोड़ दें बाकी उनकी जायज़ मांगे लगती, लेकिन सरकार के लिए गले की हड्डी है। ये सरकार जिसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों की आय को दुगनी करने का वादा करते थे, क्या किसानों की आय वाकई दोगुनी हो गई और क्या वाकई उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं किसानों के लिए? तो फिर ये क्या, जिस सरकार की योजना में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन मुफ्त जा रहा हो महीने का, वो राशन कौन उगा रहा है? वो चावल, दाल, तेल और ये गेहूं, ये किसान। वो 80 करोड़ कौन है? हमारा देश तो सुपर पावर बनने की तरफ बढ़ रहा है, तीसरी बड़ी इकोनॉमी होगी। उस इकोनॉमी के 80 करोड़ लोग भूखे होंगे अगर उन्हें 5 किलो महीने का राशन ना मिले। ये कैसे देश आगे बढ़ रहा है? क्या विकास है जिसमें 80 करोड़ लोग
आश्रित हैं 5 किलो मुफ्त के राशन, फ्री फंड के राशन के ऊपर। निशिकांत दुबे ने, भाजपा सांसद ने संसद के अंदर इस राशन को फ्री फंड का राशन बोला था। वो राशन भी तो कौन उगा रहा है? मिर्च का पाउडर डालेंगे, हम तैयार हैं। किसके लिए? ये किसान हमारे हैं, इनके बच्चे सरहदों पर हिफाजत करते हैं, इन्हीं के बच्चे जवान सबसे ज्यादा हैं जो किसान हैं। हम किससे लड़ रहे हैं? समझना होगा। हाँ, लेकिन शहर हो चाहे गांव हो, वहां पर हिफाजती इकदाम जितने भी हैं वो भी पुलिस की और सरकारों की जिम्मेदारी उसे कायम करें। किसानों को भी ये समझना होगा कि अगर सड़कें जाम कर देंगी, शहर जाम हो जाएंगे, तो न जाने कितने लोगों का जो रोज कुआं खोद के पानी पीने का जो जरिया है, रोज की कमाइयां, वो ठप हो जाएंगी। 1 साल तक सिंधु बॉर्डर जो दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर है, वहां पर 1 साल तक उसके आसपास जितने लोगों की दुकानें ठेले थे खत्म हो गए। लेकिन मेरे पास रिपोर्ट है कि और चलने लगे। लंगर तो अंदर ही चल रहा था, बहुत से जो किसान थे वो भी खाने लगे और बाहर के लोग भी खाने लगे। हाँ, उस रास्ते पर आवाजाही बंद जरूर हो गई। तो फिलहाल किसान डटे हैं, सरकार भी डटी है। कौन कितनी देर तक डटा रहेगा, परीक्षा इसी की।